लालच और स्वार्थ के त्याग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता है। वैराग्य सागर जी महाराज। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व पर आवासीय संस्कार प्रशिक्षण शिविर जारी। लालच में व्यक्ति अपना पराया भूल जाता है और वह परिवार, रिश्ते, नाते सभी को भूलकर अंधा हो जाता है और जघन्य अपराध करने से भी नहीं डरता है। लालच और स्वार्थ के त्याग के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। यह बात वैराग्य सागर जी महाराज साहब ने कही। वे पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज नियम द्वारा दिगंबर जैन मांगली भवन सभागार में परम पूज्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज के पदारोहण शताब्दी वर्ष एवं पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में धार्मिक आवासीय संस्कार प्रशिक्षण शिविर के मध्य आयोजित धर्म सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मनुष्य के मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान प्रेम सद्भाव रहना चाहिए, तभी उनकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति दूसरे के धन, ऐश्वर्य, वैभव को देखकर अपने मन में पाप कर्म को बांध लेता है, जबकि मनुष्य जन्म में भलाई के कार्य करना चाहिए और ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहिए। व्यक्ति के पास जो है उसका सुख नहीं भोगता है, लेकिन उसके पास जो नहीं है उसके लिए दुखी होता है। यह चिंतन का विषय है। आत्मिक सुख भौतिक पदार्थों से नहीं, शुभ विचारों से होता है। सच्चा सुख त्याग में ही मिलता है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी छोटी व थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई भाई का शत्रु बन जाता है। यह चिंतन का विषय है। मोह माया मकड़ी के जाल के समान है। मनुष्य जितना इसमें से निकलना चाहता है उतना ही उलझ जाता है। इसलिए व्यक्ति को संसार के भौतिक संसाधनों में मोह नहीं रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से त्याग, तपस्या, प्रभु भक्ति और आराधना करना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। दिगंबर जैन चातुर्मास समिति उपाध्यक्ष प्रमोद गोधा, मीडिया प्रभारी अमन विनायका ने बताया कि पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में भजन, योग, एकाग्रता, संस्कार, पूजा पद्धति की विधि, तप, उपवास की विधि और सावधानियां, प्रशिक्षण शिविर सहित विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज साहब ने कहा कि यदि आत्मा का कल्याण करना है तो पहले धर्म तत्व के नियम, उपनियम के ज्ञान को जीवन में अंगीकार करना होगा। उसके बाद ही जीव दया का पालन करना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सुबह उठकर प्रतिक्रमण करने से दोषों का प्रायश्चित हो जाता है। अस्थिरता से पाप कर्म बढ़ता है, इसलिए मनुष्य को स्थिर भाव में रहना चाहिए। व्यापारी को झूठे नापतोल नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ कर्म का बंध होता है और पाप कर्म बढ़ता है। धर्मशास्त्र के अनुसार ध्यान पूर्वक समाधि ग्रहण करवाई जाए तो उसमें आकुलता नहीं होती है और मृत्यु के बाद सदगति होती है।